बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने वॉल्यूम्स की और प्रैक्टिकली बात की। हमने देखा कि हम वॉल्यूम्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उनके साथ कंटेनर्स किस तरह माउंट कर सकते हैं, और तकरीबन सब चीज़ें देखी कि हम उनके साथ किस तरह प्ले कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, विच इज़ बाइंड वॉल्यूम्स। सो बेसिकली मैंने आपको बताई थी कि दो तरह के अप्रोच होती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। परमानेंट अगर स्टोर करना है तो उसके लिए होती है persistent डेटा, और अगर टेम्परेरी रैम के अंदर करना तो उसके लिए इन मेमोरी स्टोरेज होती है। लेकिन परसिस्टेंट ऑफ डेटा के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है वॉल्यूम्स और एक होता है बाइंड मोड्स। हमने वॉल्यूम्स के ऊपर तफसील से बात कर ली, हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लिया, प्रैक्टिकल इसके ऊपर कर लिया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बाइंड मोड्स के ऊपर। ठीक है, बाइंड वॉल्यूम्स कह लें, बाइंड मोड्स कह लें। तो हम देखेंगे कि बाइंड मोड्स क्या हैं, हम इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इनको किस तरह प्ले कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक वेबसाइट, आपकी अपनी वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं और उसको आपने डॉकराइज़ किया हुआ, उसको कंटेनर चल रहा है, और अब आपने क्या करना है कि उसके अंदर मज़ीद फीचर सेट करने हैं। लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि आपकी वो वाली वेबसाइट जो कंटेनर के अंदर चल रही है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट है। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर अलग से काम किए और अब आप अपनी उस पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर न्यू प्रोजेक्ट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कुछ फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं, मे बी प्राइसिंग प्लान ऐड करना चाह रहे हो। तो अब आप किस तरह करेंगे, यानी कि जो आपने काम की है लोकल इन्वायरमेंट के अंदर, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से मुराद लोकल इन्वायरमेंट यानी आपकी मशीन का, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से मुराद के प्रोडक्शन में चल रही है वो वाली वेबसाइट आपकी। तो यानी मेरे कहने का मतलब, यानी कि जब आपने उन फीचर्स को कोड कर लिया, आपने लोकल इन्वायरमेंट के अंदर काम कर लिया, तो अब आप उन फीचर्स को ऐड कैसे करेंगे उस कंटेनर के अंदर, वो कंटेनर किस तरह एक्सेस करेगा इन फीचर्स को। सो इसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं जिनकी वजह से आप ये वाला काम कर सकते हैं। वो दो तरीके कौन से हैं देखते हैं। तो देखें, पहला तरीका तो ये होता है कि आप उसकी डॉकर फाइल बनाएं, हर मरतबा बिल्ड करें और हर मरतबा उसका नया कंटेनर बनाएं। फॉर एग्जांपल, आपने पूरी वेबसाइट कोड की, अब आपने उसकी डॉकर फाइल बनाई, उसको बिल्ड किया डॉकर फाइल को, और फिर उसको कंटेनर बना के उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर दिए। इट्स ओके फाइन, बट डेज आफ्टर और मंथ्स आफ्टर अब आपने क्या करना है कि वापस उसको अपग्रेड करना है अपने कंटेनर को। या मैं इस तरह कहूँ कि अब आपने जो नए प्रोजेक्ट्स किए हैं ना, नए फीचर्स ऐड किए हैं, जिनको कोड किए, वो आप चाह रहे हैं कि जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट कंटेनर के अंदर चल रही है उसके अंदर ऐड हो जाए। तो आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप वापस से पूरी डॉकर फाइल बनाएं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट की, वापस से उसको बिल्ड करें, वापस से फिर उसको एक नया कंटेनर बना के उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर दें। और फिर इसी तरह जब आप कोड के अंदर कोई चेंज करें, कोड के अंदर कोई काम करें, प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम करें, आप वापस से हर मरतबा उसकी डॉकर फाइल बनाएं, हर मरतबा उसको बिल्ड करें, हर मरतबा कंटेनर बना के उसको रिलीज़ करें। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ हेडेक प्रोसेस। सो जो दूसरा वे आपके पास होता है वो बाइंड वॉल्यूम्स होते हैं, या बाइंड मोड्स आप कह लो, कि अल्टरनेट वे होता है कि जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, यही वाला काम कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द डॉकर फाइल अगेन एंड अगेन फॉर ईच एंड एवरी टाइम, यू कैन जस्ट यूज़ द बाइंड वॉल्यूम्स एंड दैट्स इट। वो आपका सारे का सारा काम कर देगा। अब ये क्या है, इसको समझते हैं, देखते हैं। तो देखें, ये बेसिकली करता क्या है कि ये लिंक कर देता है कंटेनर्स के स्ट्रक्चर को होस्ट के स्ट्रक्चर के साथ। यानी कि अगर होस्ट मशीन के अंदर जिस डायरेक्टरी को, जिस फाइल को आपने कंटेनर के साथ लिंक करवाना है, मीन समथिंग लाइक ब्रिज की तरह काम करवाना है, कि वो ब्रिज बन जाए, जो आप होस्ट के अंदर काम करें, कोड करें, वो ऑटोमेटिकली पैरेलली साथ साथ कंटेनर के अंदर भी अपडेट होता रहे। तो वहाँ पे हम बाइंड वॉल्यूम्स का यूज़ करते हैं, बाइंड मोड्स का यूज़ करते हैं। यानी कि मैं थोड़ा सा अगर वापस अपनी बात रिपीट करूँ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द डॉकर फाइल अगेन एंड अगेन, आप एक ब्रिज बना दें, एक लिंक बना दें बाइंड वॉल्यूम्स के ज़रिए अपने कंटेनर के साथ। अब आप जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते जाएंगे, कोड करते जाएंगे, वो साथ साथ उसी लम्हे अपडेट होता जाएगा कंटेनर के अंदर। और फिर कंटेनर के अंदर भी कोई काम करते हैं तो आपको वापस से अपने होस्ट के ऊपर वो नज़र आएगा। फिर आप जो काम होस्ट के अंदर करेंगे वो कंटेनर के अंदर दिखेगा, और कंटेनर में जो काम करेंगे वो होस्ट के अंदर भी दिखेगा। और एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे, आप जस्ट लिंक कर रहे हैं होस्ट को कंटेनर के साथ और कंटेनर को होस्ट के साथ। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि दो तरह के वेज होते हैं आपके पास कमांड लिखने के, एक होता है -v और एक होता है -1 माउंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा डिफरेंस कि -v के अंदर मैंने जैसे बताया था 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने डायरेक्टरी स्पेसिफाई करेंगे जो होस्ट की होगी, यानी कि होस्ट की जिस फाइल या जिस डायरेक्टरी को आप लिंक करवाना चाह रहे हैं कंटेनर के जिस डायरेक्टरी के साथ, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर वो वाली डिफाइन करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर आप कंटेनर की वो वाली डायरेक्टरी स्पेसिफाई करेंगे जिसके साथ होस्ट की डायरेक्टरी लिंक करवानी है आपने। और थर्ड पार्ट ऑप्शनल होता है रीड ओनली का। और अगर माइनस माउंट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया, आप जो टाइप स्पेसिफाई करेंगे वो वहाँ पे बाइंड करेंगे, हमने लास्ट में वॉल्यूम किया था, और सोर्स जो आप करेंगे वो
होस्ट डायरेक्टरी का होगा और फिर टारगेट जो आप करेंगे वो कंटेनर की डायरेक्टरी होगी, ठीक है। और फिर लास्ट ऑप्शन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस देना चाह रहे हैं रीड ओनली के ऊपर मैं एक इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अभी के लिए आप उस चीज़ को नेगलेक्ट करें। यहाँ मैंने फॉर्मेट का डिफरेंस भी डिस्क्राइब किया, आप देख लें कि अगर आप -v का यूज़ करते हैं तो -v फिर होस्ट की डायरेक्टरी कॉलन कंटेनर की डायरेक्टरी और फिर ऑप्शंस, और अगर माइनस माउंट का तरीका बनाते हैं तो उसके अंदर फिर आपको -1 माउंट फिर टाइप उसकी बाइंड फिर सोर्स यानी कि होस्ट डायरेक्टरी टारगेट कंटेनर की डायरेक्टरी और फिर ऑप्शंस, ये इन दोनों का फॉर्मेट होता है। लेकिन एक बात लास्ट पॉइंट जो आपने याद रखनी है वो ये है, जब आप -v फ्लैग का यूज़ करेंगे, अगर ऐसा है कि आपकी होस्ट मशीन के अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं बनी हुई तो डॉगर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस डायरेक्टरी को क्रिएट कर देगा आपके होस्ट के अंदर। लेकिन अगर आप -1 माउंट का तरीका अपना रहे हैं तो उसके अंदर डॉगर ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करेगा, उसके लिए मस्ट आपकी मशीन के अंदर या होस्ट के अंदर वो डायरेक्टरीज होनी चाहिए जिसको आप माउंट कर रहे हैं कंटेनर के साथ। तो ये एक डिफरेंस है जो आपने लाजमी याद रखना है। सो आई होप सो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो सारे का सारा समझ में आ गया, बहुत आसान सी चीज़ है। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले अपने टर्मिनल के अंदर चलते हैं, मैं इसे ओपन करता हूँ। और देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ पहले। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक कंटेनर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ डॉकर रन -d और इसका एक नेम दे देते हैं लेट्स सपोज कॉन्वो, ठीक है। और इसको एक्सपोज कर लेते हैं किसी पोर्ट के ऊपर। मैं यहाँ पे करता हूँ 8080 क्योंकि इमेज इंजीनिक्स यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी पोर्ट होगी वो 80 होगी। मैं हिट एंटर करता हूँ तो मेरे कंटेनर बन गया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऑलरेडी इस चीज़ को देखते आए हैं। लेकिन मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो देखें। अब अगर मैं लेट्स हो जाता हूँ 80 पोर्ट के ऊपर, 80 पोर्ट के ऊपर मैं यहाँ पे करता हूँ लोकल होस्ट, तो मुझे यहाँ पे 80 का करता हूँ तो इंजीनिक्स का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंजीनिक्स का डाटा वो सारा डिस्प्ले हो रहा है। इट्स ओके, ये हम काफ़ी मतलब ये चीज़ देखते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ बाइंड वॉल्यूम्स की खूबसूरती। अब लेट्स सपोज मैं अपने एक फ़ोल्डर के अंदर चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। मैं यहाँ से डायरेक्ट डेस्कटॉप पे चलता हूँ और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। अच्छा, फ़ोल्डर का नेम ना मस्ट भी स्मॉल होना चाहिए, तो मैं लेट्स सपोज इसको नाम देता हूँ न्यू, ठीक है। मैं हिट एंटर करता हूँ, इसके अंदर चलते हैं और इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ से Ctrl+C करता हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम बनाना है ताकि उसको बाइंड कर सकें। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और इसका एक नाम दे देते हैं कुछ भी करके, जैसे कि बाइंड वॉल, ठीक है। अब मैं हिट एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये वाला वॉल्यूम बन गया। अगर मैं डॉकर वॉल्यूम करता हूँ यहाँ पे और LS, तो देखिए मेरे पास अभी एक वॉल्यूम है बाइंड वॉल करके। अब मैं एक कंटेनर बनाता हूँ जिसको मैं माउंट करवाऊँगा डायरेक्टरी के साथ। तो यहाँ पे आपने करना है डॉकर रन -d, एक नेम देते हैं लेट्स सपोज इसको कॉन्वो 2 और इसको भी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं 80 पोर्ट के ऊपर। लेकिन मैं आपको ये अलग कंटेनर स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चल सके कि बाइंड वॉल्यूम के साथ अगर माउंट करते हैं तो किस तरह डाटा डिस्प्ले हो रहा था। और यहाँ पे मैं इमेज इंजीनिक्स यूज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको माउंट कर लेता हूँ एक डायरेक्टरी के साथ। -v का फ्लैग का मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने वो डायरेक्टरी स्पेसिफाई करनी है जिस फोल्डर के साथ आप माउंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आपकी होस्ट मशीन की डायरेक्टरी होगी। तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी किया था, इसके बाद को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यानी कि C के अंदर एक यूज़र के और डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया न्यू। इस होस्ट के फ़ोल्डर को मैं माउंट करना चाह रहा हूँ कंटेनर के किसी एक फ़ोल्डर के साथ। अब मैं जो कंटेनर का फ़ोल्डर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ यूज़र शेयर इंजीनिक्स HTML, ठीक है। अब मैं ये वाला बात क्यों चूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इंजीनिक्स इमेज का बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बताता आया हूँ आज तक कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इंजीनिक्स इमेज का जो पाथ होता है वो ये वाला होता है। यूज़र के अंदर एक फोल्डर होता है, शेयर के अंदर एक फोल्डर होता है इंजीनिक्स, और इंजीनिक्स के अंदर HTML। यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स होती हैं कंटेनर की जो ये वाला डेटा डिस्प्ले कर रही हैं, ठीक है। ये वाली सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब मैं जैसे ही हिट एंटर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इमेज को डिफाइन करता मैंने करता हूँ इंजीनिक्स और अब मैं हिट एंटर करता हूँ। अब देखिए अब मेरा एक कंटेनर तो बन गया। अच्छा, पोर्ट 8080 वो हो रहा है ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो हम इसके लिए जो पोर्ट कर लेते हैं वो 9090, क्योंकि हमारा जो अभी हमने ऊपर कंटेनर बनाया था वो 8080 के पोर्ट पे चल रहा है। मैं इसको 8090 कर लेता हूँ। अच्छा, वो वापस क्योंकि उसने उसको कर दिया तो हम इसको कर देते हैं कॉन्वो 3, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट दे रहा है इसके ऊपर। मैं अब हिट इंटर करता हूँ तो मेरे पास अब एक कंटेनर बन गया कॉन्वो 3 का। अब आप इस कॉन्वो 2 को इग्नोर कर दें, ठीक है। अब हमारे पास एक कॉन्वो है जो 8080 पोर्ट के ऊपर चल रहा है। मैं यहाँ भी रिफ्रेश करूँगा तो यही वाला आउटपुट मुझे आ गया। लेकिन अगर मैं जाता हूँ 8090 पोर्ट के ऊपर तो अब मुझे देखिएगा यहाँ पे कुछ डेटा डिस्प्ले नहीं होगा।
देखें अब वो 403 का फॉरबिडन का एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने इस फोल्डर को जहाँ पे वो सारे का सारा डेटा पड़ा हुआ है nginx का, उसको माउंट कर दिया इस वाली डायरेक्टरी के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इसी डायरेक्टरी के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास VS कोड ओपन नहीं है तो आप इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इससे न्यू पैड को भी डायरेक्ट फाइल बना सकते हैं, जो मैं फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह करके। लेकिन मैं क्योंकि VS कोड मेरे पास है तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, उसी के ज़रिए करूँगा ताकि मुझे वो कोड लिखने में आसानी रहे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ index.html की एक फ़ाइल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसका डायरेक्ट कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर Ctrl+S करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास एरर हट जाएगा अभी कभी, ये देखें। अब मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखता हूँ कुछ भी, लेट्स सपोज एक H1 की हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपको HTML नहीं आती तो वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आती होगी, लेकिन अगर नहीं आती तो आप इग्नोर कर सकते हैं। H1 का मतलब है यहाँ पे वो हेडिंग डिस्प्ले कर दो, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिखता हूँ दिस इज़ डॉकर कोर्स बाय डेव मास्टरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे Ctrl+S किया और जैसे ही मैं यहाँ पे Ctrl+R करूँगा तो देखें मेरे पास यहाँ पे आ गया दिस इज़ डॉकर कोर्स बाय डेव मास्टरी। अब देखें लिख तो मैं यहाँ पे रहा हूँ अपनी मशीन के अंदर, लेकिन वो कंटेनर के अंदर क्यों डिस्प्ले हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको बाइंड कर दिया इस डायरेक्टरी के साथ। अब मैं यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी काम करूँगा, यहाँ पे जो वाला भी मैं काम करूँगा वो सारे का सारा कंटेनर की इस वाली डायरेक्टरी के अंदर काम होता रहेगा। और क्योंकि मैंने इसको एक्सपोज किया हुआ IT90 पोर्ट के ऊपर, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे सारे का सारा डेटा इसका देखता रहूँगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपनी डायरेक्टरी को किसी वॉल्यूम के ज़रिए बाइंड करवा सकते हैं किसी भी कंटेनर की डायरेक्टरी के साथ। और फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार इमेज रीबिल्ड नहीं करनी पड़ेगी, हर मरतबा हर चेंज के ऊपर आप डायरेक्ट अपना पूरा काम करते जाएँ और साथ साथ कंटेनर के अंदर उसका डेटा देखते जाएँ कि वहाँ पे आपको किस तरह का आउटपुट मिल रहा है। और फिर जब आपकी फाइनल एप्लीकेशन रेडी हो जाए तो आप उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको बाइंड वॉल्यूम्स का या बाइंड माउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इसमें आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगेन अगर मैं 2 लफ्ज़ों के अंदर डिस्क्राइब करूँ इसको, यानी कि 2 जुमलों के अंदर, तो जस्ट ये है कि होस्ट की कई डायरेक्टरी कंटेनर की किसी डायरेक्टरी के साथ जोड़ देते हैं, बाइंड कर देते हैं, लिंक बना देते हैं उनका। फिर होस्ट के अंदर जो काम करेंगे वो कंटेनर के अंदर साथ साथ दिखता रहेगा। अदरवाइज़ हमको हर मरतबा हर चेंज के ऊपर जो भी हम कोड के अंदर चेंज करेंगे वापस एक इमेज बनानी पड़ेगी और फिर उसको बिल्ड करना पड़ेगा ताकि उसको आउटपुट दे सकें। लेकिन बाइंड माउंट के अंदर से हम उसको क्योंकि लिंक कर देते हैं तो हम साथ साथ आउटपुट देख लेते हैं। सो डेट्स इट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चखने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।